नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माया। आइए जानते हैं। रात के सन्नाटे में एक ऐसा शहर सांस लेता था जो अपराध और रहस्य की परछाइयों से भरा हुआ था। उसी शहर में अर्जुन नाम का एक नामी लेकिन परेशान जासूस रहता था। अर्जुन का दिमाग तेज था, पर उसका दिल गहरी चोटों से भरा हुआ। उसकी बीवी और बेटी की रहस्यमय हत्या ने उसके अंदर ऐसी दरारें डाल दी थीं जिनसे वह कभी उभर नहीं पाया। जब एक नई हाई प्रोफाइल हत्या का केस अर्जुन के हाथों में आया तो उसे लगा कि यह मौका है अपने पुराने जख्मों को भरने का। लेकिन जैसे जैसे वह इस केस में गहराई तक उतरता गया, वैसे वैसे उसकी जिंदगी की सच्चाइयां और भ्रम आपस में उलझने लगे। हत्या की गुत्थी सुझाने की कोशिश में अर्जुन को अजीब सुराग मिलने लगे। लाशें मिलती थीं, लेकिन उन पर छोड़े गए संदेश किसी मानसिक खेल की ओर इशारा करते थे। हर सुराग अर्जुन को उसकी खुद की यादों के जाल में खींचने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह हत्यारे का शिकार नहीं, बल्कि उसके खेल का हिस्सा बन चुका है। इस नए केस के सुराग अर्जुन को बार बार उसकी पत्नी और बेटी की हत्या की रात तक ले जाते। हर नई जानकारी एक पुरानी याद को कुरेदती, और अर्जुन का पागलपन बढ़ने लगता। उसने अपने दिमाग में आवाजें सुननी शुरू कर दीं। कभी उसकी मृत पत्नी उसे चेतावनी देती, तो कभी उसकी बेटी की हंसी उसके कानों में गूंजती। अर्जुन का मानना था कि यह सब उसका अतीत है, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अर्जुन के साथी और दोस्त भी उसके बदलते व्यवहार से परेशान थे। कुछ ने उसका साथ छोड़ दिया, तो कुछ ने उसकी नीयत पर सवाल उठाए। पुलिस विभाग में भी अर्जुन पर शक की निगाहें गड़ने लगीं। उसे लगता था कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ है, लेकिन अर्जुन को फर्क नहीं पड़ा। वह दिन रात इस केस में डूबा रहा। उसे ऐसा लगता था जैसे हत्यारा उससे एक कदम आगे चल रहा है। वह जो भी चाल चलता, हत्यारा उसकी चालों को पहले से भांप लेता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अर्जुन को अपने अतीत और वर्तमान की सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे पता चलता है कि वह जिस हत्यारे की तलाश कर रहा है, वह शायद किसी और का नहीं, बल्कि उसके खुद के दिमाग का एक हिस्सा है। उसका पागलपन उसे एक ऐसी सच्चाई तक ले जाता है जहां उसे समझ में आता है कि वह न केवल इस केस का शिकार है, बल्कि उसका गुनहगार भी हो सकता है। अर्जुन का ये सफ़र उसे उस इंसान से मिलवाता है जिसे वह सालों से नज़रअंदाज कर रहा था, खुद से। कहानी के अंत में अर्जुन को अपने पागलपन और सच्चाई के बीच फैसला लेना पड़ता है। वह न्याय की तलाश में इतना खो चुका होता है कि उसे ये समझ नहीं आता कि उसने अपराध किया है या उसके खिलाफ अपराध हुआ है।